वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आज की व्लॉग में मैं आपको फिर से सपने देखना सिखाऊंगा, क्योंकि आज मैं लेकर आया हूँ एक ऐसी बाइक जिसका नाम आपने रेयरली सुना होगा, इवन उस ब्रांड का भी नाम आपने रेयरली सुना होगा। इसलिए मैं आपको पहले ब्रांड की ही हिस्ट्री बता देता हूँ। ब्रांड है बेनेली। बेनेली स्टार्ट हुआ था 1911 में इटली के एक छोटे से शहर में पिसारो, और वहाँ पे 6 भाइयों ने मिलकर इस बाइक को फर्स्ट टाइम बनाया था, इस कंपनी को बनाया था। फिर फाइनली मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ये बाइक आपकी यमाहा होंडा से भी पुरानी बाइक है, बस आपको पता नहीं है क्योंकि ब्रांडिंग नहीं हुई थी। और फिर फाइनली 2005 में ये बाइक चाइनीज़ कंपनी क्विंजियांग मोटरसाइकिल्स ने ख़रीद ली, और तब आया इस बाइक का ड्रास्टिक चेंज। और फिर फाइनली 2015 में ये बाइक इंडिया में लॉन्च होती है, इंडिया में एंटर करती है विद DSK मोटो व्हील्स के साथ। और फिर 2016 में ये कंपनी वापस से बंद हो जाती है, या कह लो रीस्टार्ट लग जाता है, या कह लो थोड़ा सा पॉज लग जाता है, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही थी DSK के साथ। और 2018 में ये कंपनी फिर वापस एंटर करती है इंडियन मार्केट में, इस बार अधीश्वर कंपनीज़ के साथ, अधीश्वर डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ। और फाइनली इंडिया में आता है कुछ ताबड़तोड़ मशीन। तो ये 2016 में ही गई थी, लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूँ ताबड़तोड़ बेनेली 600 TNT-I, जो कि ये है। अब आप ये सोचो कि ये बाइक की प्राइस कितनी है। जब आप एक सुपर बाइक सोचते हो ना, किसी भी सुपर बाइक की प्राइस सोचते हो, तो आपको क्या लगता है? 10 लाख, 15 लाख, 4 सिलेंडर इंजन, कितनी हाई पावर। पर ये बाइक आपको 4 सिलेंडर, हाई पावर, बल्कि लुक, इटालियन डिज़ाइन, चाइनीज़ बिल्ड, ये सब देता है सिर्फ और सिर्फ 5,50,000 की एक शोरूम प्राइस पर। जब ये लॉन्च हुई थी तो 5,15,000 इसकी एक शोरूम प्राइस थी, और आने वाले टाइम में इसकी प्राइस 5,35,000 एक शोरूम तक गई। ये बाइक आपको 3 डिफरेंट कलर्स में देखने को मिलती है, रेड, ब्लैक, वाइट। आज हमारे साथ है ब्लैक वाली फ़िलहाल। और ये बाइक इतनी ताबड़तोड़ थी कि जिस साल ये इंडिया में लॉन्च हुई, लाइक इनलाइन 4 थी, 5.5 लाख रुपए एक शोरूम पर थी। नॉर्मली आप जितनी भी जापानीज़ बाइक सुनते हो वो सब 12 लाख 15 लाख की हैं। तो इस बाइक ने पहले ही साल में इंडिया की मार्केट में 1,000 से ज़्यादा यूनिट सेल कर ली थी, और 2023 तक इस बाइक ने लगभग 4,000 से ज़्यादा यूनिट इंडिया में बेच ली। बाकी अब मैं आपको ले चलता हूँ इसके टेक्निकल डिस्कशन में, जहाँ पर मैं आपको इस बाइक के एक एक पार्ट से रूबरू कराऊँगा। अब बात करता हूँ इस बाइक की फ्रंट प्रोफाइल की। नेकेड बाइक है ऑफ कोर्स। ऊपर से आपको एडजस्टेबल लीवर देखने को मिलेगा सबसे पहले, फिर हेलोजन लाइट्स देखने को मिलेंगी, फिर आपको USD सस्पेंशंस और टायर देखने को मिलेगा। टायर 17 इंच के मिशेलिन के टायर हैं। और रेटिंग की बात कर दूँ तो रेडियल टायर देखने को मिलेगा, और स्पीड रेटिंग Z मैं आपको जस्ट फॉर नॉलेज बता रहा हूँ कि जिन बाइक्स की सुपर स्पीड मतलब स्पीड जो है 240 220 इस रेंज की होती है ना, उन सब में आपको यही देखने को मिलेगा। आप तो धरती पर की कोई भी सुपर बाइक उठा लो, सब में आपको Z रेटिंग की, Z स्पीड रेटिंग की ही व्हील्स देखने को मिलेंगे, टायर्स। फिर आपको इसमें डुअल डिस्क देखने को मिलेगी, जिनकी साइज़ 320 mm की है। इसमें आपको ब्रेम्बो के डिस्क ब्रेक्स देखने को मिलेंगे। मस्त बात बताऊं तो जब 2015 में ये कंपनी लॉन्च हुई थी, या ये कंपनी नहीं मतलब ये कंपनी इंडिया में एंटर हुई थी, तब इसमें ABS नहीं आता था। लेकिन जब 2018 में इस कंपनी ने वापस से चीज़ों को रीस्टार्ट करा, तो इसमें आपको ABS कंपनी ने एज एन स्टैंडर्ड कर दिया है। अब मैं आपको पहले ही एक चीज़ बता देता हूँ कि ये बाइक छोड़ा जाए, लास्ट में बताता हूँ, तब तक के लिए रुके रहो। चलिए जी, एक फ़ाइनल बात करते हैं इसकी चाबी से स्टार्ट करके। चाबी कुछ ऐसी दिखती है, फ्लिप होने वाली चाबी है ऐसी। अब ले चलता हूँ आपको बाइक के पास। चाबी और गद्दी की बात बाद में करेंगे, फ़िलहाल मैं आपको इंजन की बात कर देता हूँ, जो इसका सबसे प्राइम चीज़ है, दैट इज़ इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन। मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ, मैंने आज से पहले 2 बाइक शूट की है। वो 2 बाइक इज़ लाइक कि मैंने बैठा हूँ उस पर, एग्जॉस्ट नोट सुना हूँ और चलाया हूँ। ये बाइक ऐसी है जिसको मैंने अभी तक चलाई, थोड़ी सी चलाई, और आगे चला के आपको भी दिखाऊंगा।
अब स्टार्ट करते हैं बाइक के बारे में। सबसे पहले आपको इसमें इनलाइन 4 सिलेंडर DOHC कंसेप्ट के साथ लिक्विड कूल्ड इंजन देखने को मिलेगा। 4 सिलेंडर आपको दिखा दो तो यहाँ दिख रहा है ना 4 सिलेंडर लाइन से। हॉर्न आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और इंजन देखो एक बार भाई, इंजन इतना बड़ा इंजन है ये। ब्रांडिंग की बात कर लो तो आपको इंजन पे एक बेनेली की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। ये भैया की आईडी है और TNT बाइक का नाम है। और आगे अभी यहाँ तक इस सेक्शन में और ब्रांडिंग नहीं है। ये आई गेस इटली का लोगो है। अब पावर की बात कर दूँ तो ये बाइक लगभग 84 bhp की पावर जनरेट करता है एट 12,500 RPM मैक्सिमम पावर। अब मैं आपको इसको GT से अगर कंपेयर करूं तो GT लगभग 47 bhp के अराउंड जनरेट करती है। टॉर्क की बात करूं, इसका मैक्सिमम टॉर्क जो है वो लगभग आई गेस 57 न्यूटन मीटर के अराउंड है और वो 11,500 RPM पे है। और वही सेम चीज़ GT में आपको लगभग 52 न्यूटन मीटर देखने को मिलता है। डिफरेंस क्या है कि इसके जितने RPM है, रेड लाइन इसका 12,000 11,000 के अराउंड है और GT में जो मैक्सिमम पावर आती है वो लगभग 4-5 हज़ार के अराउंड आती है। बाकी अब इतना बड़ा इंजन है तो ऑब्वियसली इसमें 6 गियर्स तो देखने को मिलेंगे। अब अगला सवाल है कि टॉप स्पीड इस बाइक की लगभग 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, थियोरेटिकली अगेन आधे घंटे में फैज़ाबाद से लखनऊ। पीछे आपको मोनोशॉक देखने को मिलेगा, फुटरेस्ट पिलियन राइडर। 600i की बैजिंग यहाँ पर देखने को मिलेगी, बेनेली की बैजिंग यहाँ पर देखने को मिलेगी। टेल टाइडी कुछ ऐसी है। टायर्स की बात मैंने पहले ही कर ली है। चेन यूँ, इधर भी सेम चीज़। बेनेली की ब्रांडिंग, इटली की ब्रांडिंग। और जो सबसे बड़ी बात थी ना इस बाइक की, जो वन ऑफ द मतलब मोस्ट फेमस रीज़न था इसके फेमस होने का, वो थे इसके एग्जॉस्ट। ट्विन एग्जॉस्ट अंडर सीट। फिर आपको ब्रेक लाइट देखने को मिलेगी, ग्रैब रेल है। और ब्रेक्स की बात कर लेता हूँ तो फ्रंट में आपको डुअल डिस्क देखने को मिलती है, रियर में आपको सिंगल डिस्क देखने को मिलेगी 260 mm की। अब एक सवाल जो भैया अभी ही मेरे दिमाग में आ रहा है कि इस पे अगर एज मैं पिलियन बैठूं तो क्या मेरी थाइज ये चीज़ जलेगी एग्जॉस्ट की वजह से, तो वो अभी आपको बताऊंगा मैं बैठ के। और यहाँ टॉप पे ना आपको एक छोटी सी चीज़ है, बेनेली की बैजिंग भी देखने को मिलेगी। भैया ये है अयोध्या की पहली सुपर बाइक, तो बनता है ना डायमेंशंस जानना और अपने शहर के लोगों को बताना कि क्या ये चला पाओगे, है कि नहीं। तो सबसे पहले तो ग्राउंड क्लियरेंस, ये वाली चीज़ नीचे वाली 150 mm है। वेट इस बाइक का मैं अगर बताऊं तो 230 किलो के अप्रॉक्स है। अब इससे मैं कहना नहीं चाहिए मैं सुपर मीटियोर से कंपेयर करूं, GT से कंपेयर करूं तो मेरे को गाली पड़नी चाहिए। बट रीज़न क्या है, क्योंकि आप वही बाइक जानते हो एज अ सुपर बाइक, तो मैं आपको बता रहा हूँ एक्चुअली है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये उसी कैटेगरी की है, इसका वेट उस कैटेगरी का है। सीट हाइट की बात करूँ तो 800 mm इसकी सीट हाइट है। मैं बैठता हूँ 5'10" की हाइट के साथ। आपको बताना, मतलब मैं बताऊँगा कि कैसा लग रहा है और आप बताना मेरे पे कैसी लग रही है। उश, कुछ ऐसी है। मतलब मैं बैठा हूँ तो मुझे महसूस हो रहा है कि ये फ्यूल टैंक काफ़ी बड़ा सा है। फ्यूल टैंक की भी बात कर लूँ तो 15 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलता है। माइलेज अप्रॉक्सीमेट आई गेस 10-12, आपकी स्कॉर्पियन जितना ही माइलेज ये भी देती है, उससे ज़्यादा नहीं देगी। और आप बताओ आपको कैसी लग रही है मेरे ऊपर। बाकी इसको हाँ आगे पीछे खींचना, क्योंकि देखो मेरी हाइट ज़्यादा है तो मतलब डिसेंट ही हाइट है, बट स्टिल मेरे को भी मुश्किल पड़ रही है इसको आगे पीछे खींचना, तो वो एक प्रॉब्लम है। बट सुपर बाइक है तो भारी तो होंगी लाला, वेट थोड़ा सा एक्स्ट्रा है मेरे को लग रहा है। चलते चलते तो वैसे थोड़ी सी आप एग्जॉस्ट नोट डेफिनेटली सुनोगे, लोगों के रिएक्शन भी देखोगे, पर मैं आपको पहले खड़े खड़े स्पेशली सुना देता हूँ। आ गया ना मजा लाला। ये होता है भाई सुपर बाइक आपके पास हो तो। और ये तो समझ रहे हो बेनेली है।
हाँ, तो मैं आपको फटाफट से इस बाइक का थोड़ा सा राइड रिव्यू दे देता हूँ। हीट इफेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो हीट तो भाई मुझे लिटरली महसूस हुई है, ऐसा नहीं। उप्स, बंद कर दिए हैं रास्ता, रास्ता ही बंद है। ये भारी है, खींच दो। यहाँ बहुत दिन से वो बना रहे हैं। जनौरा से है, इसमें कोई रास्ता नहीं है, बंद है पूरा। तो चलिए। ये मेरा दुकान वाला है, ये मेरी बहुत तारीफ करता है बाइक राइड पे। आइए मैं ले आता हूँ पास से ही। देखो भाई, मैं आपको नो डाउट मैं बता देता हूँ, सिटी ट्रैफिक में ये 1 या 2 नंबर गियर से ऊपर जाने वाली बाइक है ही नहीं। आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, पर हाँ इनलाइन है, हीट आपको देखने को मिलेगी। और आप अब अगर ये मॉडल लेते हो तो पर्टिकुलरली आपको जो है देखो डेफिनेटली फर्स्ट सेकंड थर्ड ओनर ऐसे ही मिलेंगे। तो इसकी वजह से मैं कह सकता हूँ कि हीट तो मिलेगी। मुझको ही देख रहे हैं। इसका पिछला टायर फिसला है क्योंकि टायर थोड़ी ना, टायर्स की ग्रिप इसकी ख़त्म हो गई है उसकी वजह से। इसलिए मैं अब धीरे ही चलाऊंगा क्योंकि इस रोड पे थोड़ा बालू वगैरह है। पर मुझे मज़ा आ गया। मैं लाइफ की पहली सुपर बाइक चला रहा हूँ जिसके अंदर ऑलमोस्ट 85 bhp की पावर है, तो आप लोग समझ सकते हो।
नमस्ते। मजा आ गया। अरे आयान भाग के चले आए, पता है चाची। मम्मी देखो। बस अभी बस बहुत हल्का था। बस आ जाओ अब, गरम है, देख के उतरना। सॉरी भाई। देखो मेरी मम्मी पहला सवाल क्या पूछ रहे हैं, आके बताऊंगा। ये सवाल का जवाब देखने के लिए व्लॉग देखें। मैंने डिटेल बता दी, थोड़ा सा चला के भी आपको दिखा दिया। अब मैं ना आपको इस बाइक के ओनर से भी मिलवा दूं ताकि आपको ये पता चले कि ये बाइक आपके बजट में है, मेंटेन कर पाओगे कि नहीं। तो प्लीज़ वेलकम आरिश भैया, प्लीज़। पहली बात तो भैया बधाई हो, आप पहले सुपर बाइक चलाते हैं यार शहर की। अब मेरे चंद सवाल हैं। हाँ। सर्विस कॉस्ट, बेसिक सर्विस कॉस्ट। बेसिक सर्विस कॉस्ट मान के चलिएगा आपका जो है मैक्सिमम जो है 10,000 रुपये के आसपास। 6 महीना? हाँ 6 महीने। ओके, तो 6 महीने में 10,000 सर्विस, बेसिक सी। और पैड टैंक, ये सॉरी ब्रेक पैड्स वगैरह की ब्रेक पैड वगैरह इसके आते हैं 4,000 रुपये के। 4,000। और आपको क्या लगता है इस बाइक को, मतलब अगर आपको कोई बाइक लेनी हो, आपने ये पर्टिकुलर बाइक क्यों ली और क्या रीज़न था? देखिए, जो आज मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि जो आजकल के जो नए युग हैं वो इस बाइक को मतलब काफ़ी अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि 600 सीसी में मेरे ख्याल से इससे अच्छी बाइक कोई नहीं ना। क्योंकि इंसान के बजट में भी सही है और मेंटेनेंस खर्चा भी बहुत नॉर्मल है, मतलब बहुत हाई फाई नहीं ना, बहुत नॉर्मल ही है। बाकी बाइकों से देखा जाए जैसे कावासाकी हो गई है, BMW हो गई, इन लोग से काफ़ी मतलब लो है। ऐसा नहीं कहो, इसको आप नॉर्मल भी यूज़ कर सकते हैं, हाईवे भी यूज़ कर सकते हैं और टूरिंग भी कर सकते हैं। मतलब ये है कि कंफर्टेबल, बैठने वाली है, पावर भी बहुत बढ़िया है, सब बढ़िया है। और आप जो है मतलब ये समझ लिया आपने 600 सीसी से स्टार्ट किया तो सुपर बाइक का मज़ा आप ले लेंगे। मैं सबको यही सजेस्ट करूँगा, अगर स्टार्टिंग में जैसे आदमी 390 लिए रहता है, जैसे GT लिए, अब डायरेक्ट Z900 या 1000 सीसी पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बाइक को धीरे धीरे अपग्रेड करना चाहिए। अब पता चले हम 250 सीसी चला रहे हैं, डायरेक्ट हम 1000 सोच रहे हैं, तो वो चीज़ मेरे लिए गलत होगा। सही बात है। अब धीरे धीरे, इससे पहले मैं निंजा 250 रखे था, फिर मैंने GTR रखा, फिर मैंने बेनेली जो है 300 रखा था, और फिर उसके बाद अपग्रेड करके मैंने ये लिया 600i। ओके, तो अगर मैं एक कंक्लूजन बोलूं कि जैसे CBR बोलते हैं, CBR 650R बाइक तो महंगी है, 15 लाख की है, पर बोलते हैं कि थोड़ी उसकी सर्विस कॉस्ट जो है 7,000 एक साल की आती है। CBR का देखिए एक रीज़न मैं ये भी बताना चाहूँगा, मैं खुद मतलब एक मैकेनिक हूँ, तो CBR का थोड़ा सा ये दिक्कत होता है कि आपको स्पेयर जो है उसका हर जगह नहीं मिलेगा। और बेनेली का? बेनेली का हर जगह मिल जाएगा आपको। मतलब ये कैसे मार्केट में अवेलेबल है, क्योंकि कंपनी तो रेयरली ही सामान बना रही है। जैसे कंपनी रेयर बना रही है, लेकिन ये बाहर से इंपोर्ट होके आ जाता है। काफ़ी डीलर है मेरे पास भी हैं, जैसे मुंबई में है, बेंगलोर में है, काफ़ी जगह। अभी जैसे मेरा मीटर इशू हो गया है थोड़ा सा, तो मैंने मीटर ऑर्डर दिया है, अब मीटर बंदे के पास आ चुका है। तो इस वजह से इस सामान, इसकी गाड़ी का सामान जो है बहुत वो नहीं ना, हाई फाई नहीं ना, और जो है बहुत दिन खड़ी नहीं करना पड़ता बाइकें, इस वजह से जो है ज़्यादा जल्दी मिल जाता है। ओके, तो अगर मतलब यही कंक्लूजन है कि अगर आपके पास इनिशियल पैसा देने लायक है, आप बताना कि मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं, इनिशियल पैसा देने लायक और बाद में सर्विस पे बचाना है, तो CBR 650 इज़ फॉर यू। अगर आपके पास इनिशियल पैसा मतलब लाइक 390 GT इतना वाला है, तो आप ये सुपर बाइक का मजा ले सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी जो है बाद में आपको सर्विस कॉस्ट CBR से तो महंगी पड़ेगी। हाँ, Am I right? CBR से महंगी पड़ेगी। ठीक है। और एक चीज़ और देखो, आप ज़्यादा जानते हो इस बाइक के करीब हो,
तो जो नई वाली CBR आने वाली, सॉरी बेनेली आने वाली है, उसमें आपको क्या क्या लगता है चेंजेस नहीं आएंगे? कोई चीज़ चेंजेस नहीं ना, पूरी बॉडी से मतलब पूरी बॉडी सेम है, खाली उसमें मीटर चेंज कर दिया है, ओके। आगे की हेडलाइट LED दे दिया बस, बाकी इंजन, पहिया, टायर की साइज, हाँ। एग्जॉस्ट सब कुछ जहाँ था जैसा था वहीं पे रखा कंपनी ने, ओके। कुछ भी नहीं चेंज किया है, खाली जो है बस मीटर का एक इशू LED मीटर डाल दिया है, हाँ। और जो है LED हेडलाइट डाल और दिया है बस। आपको इससे क्या माइलेज मिलती है? इससे भैया मैक्सिमम कभी वैसे हमने नोट नहीं किया, लेकिन फिर भी 14-15 दे जाती है, ठीक है, तो मतलब क्योंकि मैं गाड़ी जो है थोड़ा सा जब चलाता हूँ थोड़ा खींचता जाता हूँ। ओके, तो वेरी तो इस वजह प्रैक्टिकल से- माइलेज है 15-16। आप सुपर बाइक लोगे तो खींचोगे नहीं, तो फिर अब बहुत 3 लोग- सिलेंडर तो बंद ही रह जाएगा। बहुत लोग आते हैं जब वो 390 का बोलते हैं 14-15 दे रही है, हाँ। वो सिंगल सिलेंडर बाइक होने के बाद, तो ये तो सुपर सिलेंडर सुपर बाइक है। तो भैया यही सब था, मैंने देखो सब कुछ आपको बताया, टेक्निकल डिटेल्स और राइड रिव्यू और ओनरशिप रिव्यू सब एक ही वीडियो में है। कोई चीज़ ऐसी जो मैं मिस कर रहा हूँ और आप बताना नहीं, चाहो नहीं, तो? सब। तो हमने लगभग सारी चीज़ कवर कर ली। ये थी भैया की बाइक, भैया की ID भी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। अब व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अप टू है। थैंक यू सो मच, थैंक यू भैया। ओके भैया।